नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी इसके जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी हैं। कथक और बिरजू महाराज का कैसा संबंध माना जाता है, तो एक दूसरे के पर्यायवाची। मंच पर जाते ही बिरजू महाराज किस प्रकार दिखाई देते, तो कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा हो। रंगमंच की पत्रिका नटरंग की संपादक का क्या नाम था, तो रश्मि वाजपेयी। बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछ सकता है वन लाइनर में कि बिरजू महाराज का जो है जन्म कहाँ हुआ था, या पूछ सकता है कि लखनऊ से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो आप लोग ये बताना पड़ेगा कि 4 फरवरी 1938 को जो है लखनऊ में उनका जन्म जो है हुआ था। बिरजू महाराज की बड़ी बहन उनसे कितनी बड़ी थी, तो 15 साल। नवाब साहब को बिरजू महाराज किस उम्र में पसंद आ गए, 6 साल की उम्र में। बिरजू महाराज तांगे में जाते समय क्या करता था, तो सो जाता था। बिरजू महाराज किस प्रकार सीखते थे, तो लीला जी और कपिला जी को सिखाया जाता उसे वह याद कर लेता था। बिरजू महाराज ने दिल्ली में कितने वर्ष काम किया, तो 28 वर्ष तक। उन्होंने किस उम्र में फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया, तो 8 वर्ष की उम्र में। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र कितनी थी, तो 9.5 साल। बाबूजी की मृत्यु कितनी उम्र में हुई थी, तो 54 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट, बाबूजी ने बिरजू महाराज से नजराने में कितने रुपए मांगे, 500 रुपये मांगे। शंभू महाराज किस प्रकार के व्यवहार घर में करता था, तो कर्ज लेना, खाना पीना और गालियाँ देना। बाबूजी की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई, तो 50 रुपये मिलना भी मुश्किल हो गया था। संगीत भारती में बिरजू महाराज ने कितने वर्ष काम किया था, तो 4 वर्ष। उन्हें मोहल्ले वाले खाना क्यों खिलाते थे, तो फिल्मी गाना सुनने के लिए। विदेशी दौर में सबसे खास जगह कौन सी थी, तो अमेरिका। नेक्स्ट, बिरजू महाराज ने स्कूटर के बाद क्या खरीदा, तो पुरानी मोटर गाड़ी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है मछली कहानी, जो कि काफ़ी फेमस है और इससे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव, कभी कभी व्याख्यात्मक प्रश्न यानी भाव स्पष्ट करने वाले और वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको जो है विशेष तौर पर देख के जाएंगे। बच्चे दौड़ते हुए कैसी गली में घुस गए, पतली गली में। नेक्स्ट, दोनों बच्चे मछली क्यों मांगना चाहते थे, तो मछली से खेलने के लिए। बच्चों ने नहान घर का दरवाज़ा बंद करके क्या किया, बाल्टी में 3 मछलियाँ डाल दी। नेक्स्ट, बच्चे क्यों डर रहे थे, माँ की मार से। दीदी ने मछली के बारे में क्या बताया था, घर की नाली से शहर की बड़ी नाली में और उस नाली से मुहारा नदी में चली जाएगी। यानी दीदी जो है यहाँ मछली को जो है मारना नहीं चाहती थी और ना ही उसे तड़पते हुए देखना चाहती, इसलिए उन्होंने बच्चों को सलाह दिया कि अगर तुम लोग नाली में डाल दोगे तो शहर की नाली में जाएगी और उस नाली में जो है नाली के सहारे जो है मुहारा नदी में चली जाएगी। दीदी ने मछली के मरने की क्या पहचान बताई थी, मरी हुई मछली की आंखों में झांकने से परछाई उसमें अपनी ही दिखती है। बच्चों का कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा क्यों गया, क्योंकि भग्गू मछली काटने को तैयार है। सभी लोग दीदी को क्या कहते थे, दीदी बहुत सुंदर है। तीनों मछलियों का क्या हुआ, तीनों मछलियों के टुकड़े हो चुके थे, यानी वो बनाने के लिए जो है यहाँ पर काट दी गई थी। पिताजी घर में क्या कर रहे थे, गुस्से में टहल रहे थे। पिताजी ने भग्गू से क्या कहा, अगर नरेन घर में आए तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। पिताजी ने उसके दोस्त जो है उसको बताया कि अगर तुम्हारे दोस्त आते हैं तो उसका हाथ पैर जो है तोड़ देंगे। पूरे घर में किस प्रकार की गंध आ रही थी, मछलियों की गंध, जो कि जो है दीदी को ये गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मछलियों को कटते हुए देखकर दीदी जो है एक कमरे में बंद करके और सिसक के रो रही थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नौबत खाने में इबादत, जो कि व्यक्ति चित्र है और इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, जिसमें कि नौबत खाने में इबादत में हम लोग जो कि देखेंगे शहनाई वादक यानी जो हमारे बिस्मिल्लाह खान हैं और जिनका जो संबंध बिहार के बक्सर ज़िला के जो डुमरांव जगह है उससे वहाँ संबंध बताया जाता है और वे जो थे शहनाई वादक थे।
और चलिए उनके बारे में जो है हम लोग विशेष तौर पे जानेंगे और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन की उम्र कितनी थी? तो 6 वर्ष और 9 वर्ष। अमीरुद्दीन क्या नहीं जानता था? तो राग। नेक्स्ट, अमीरुद्दीन के मामा क्या करते? तो शहनाई वादक थे। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? डुमरांव के एक संगीत प्रेमी परिवार में। अमीरुद्दीन के ननिहाल कहाँ था? काशी। यानी अमीरुद्दीन किसका नाम है? तो आप लोग जानेंगे कि अमीरुद्दीन जो है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का ही नाम है। डुमरांव और शहनाई एक दूसरे के लिए उपयोगी क्यों हैं? तो रीढ़ और नरकट जो कछारी क्षेत्र है वहाँ पर जो है एक प्रकार का विशेष घास होता है जिससे कि शहनाई बजाने में काम आता था, जो कि डुमरांव के गांव में पाई जाती थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैदिक साहित्य में किस वाद्य का उल्लेख नहीं मिलता है? तो शहनाई का उल्लेख जो है नहीं मिलता है। शहनाई किन अवसरों पर बजाई दी थी? मांगलिक विधि विधानों में। मुहर्रम के दिन में क्या निषेध था? तो संगीत सुनना और बजाना। बिस्मिल्लाह खान ने काशी के विषय में क्या बात कही? शहनाई और काशी से बढ़कर जन्नत नहीं है। यानी शहनाई की जो है मधुर आवाज़ और सुंदर और रम्यमय जगह देखना है तो आप काशी को देखिए। बिस्मिल्लाह खान जी ने ये बात जो है काशी के बारे में बताया है। वे अपने रिया से ज़्यादा किसको याद करते थे? अपने जुनून को। वे अपने पिता से ज़्यादा किसको याद करते थे? तो हीरोइन सुलोचना को, क्योंकि इनका जो पिक्चर है उनको ज़्यादा देखना पसंद करते थे। बिस्मिल्लाह खां सभी शहनाइयों को एक एक करके क्यों फेंकता है? तो नाना साहब बजाई गई, यानी नाना जी के द्वारा बजाई गई शहनाई जो है उसको ढूंढने के लिए। नेक्स्ट, दुनिया कहती सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह खां क्या कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, यहाँ बिस्मिल्लाह खां किसकी फिल्म देखते थे? तो सुलोचना की। नेक्स्ट है किस शहर में संगीत आयोजन की प्राचीन परंपरा है? तो काशी में। डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? तो डुमरांव की महत्ता मुख्य रूप से 2 कारणों से है। पहली तो यह कि नदियों के किनारे कछारों में रीढ़ नरकट नामक जो है एक घास पाई जाती है जिसका उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया शिक्षा और संस्कृति, जो कि शिक्षा शास्त्र है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेखक के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। यानी जो है आपको अहिंसक नहीं बनना है। लेखक के लिए सबसे बढ़िया शिक्षा है, क्योंकि आज हर एक न्यूज़ चैनल और अखबारों में हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि 2 विद्यार्थी पढ़ने गए थे और एक दूसरे को मार के जो है वो मर जाते हैं। कभी ये देखते हैं कि एक के साथ दुश्मनी होती है तो 5 बच्चे जो है उसके घेर को मारते हैं। या फिर कभी हम लोग देखते हैं कि टीचर डांट देते हैं। तो भी फ़िलहाल की घटना है कि किसी बच्चे को टीचर ने डांट दिया था, तो वहाँ पर बच्चे जो था अपने घर से रिवॉल्वर यानी गन को लेकर जो है टीचर को मारने के लिए चला गया था। और एक ऐसी घटना है कि टीचर को मार भी दिया था। तो क्या दिखाता? अहिंसा दिखाता है। तो इस अहिंसक हम लोग को किसी भी हाल में जो है अहिंसक जो है नहीं बनना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी सूरत में जो है हिंसक नहीं बनना चाहिए। अगर आप अहिंसक है और उसका प्रतिरोध करते हैं, अहिंसक प्रतिरोधक हैं, तो आप समझिए कि सबसे बढ़िया शिक्षा आपको मिल गई है कि किसी को आप कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। इससे अच्छा दुनिया में कोई भी शिक्षा नहीं है, अगर आप सामने वाले को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार स्वराज के बाद शिक्षा का ध्येय क्या होगा? तो चरित्र निर्माण होगा। दस्तकारी को कैसे सिखाया जाना चाहिए? तो वैज्ञानिक ढंग से। कोई भी संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? दूसरी संस्कृतियों का बहिष्कार करके। यहाँ पर यह बताया जाता है कि अगर आपकी संस्कृति जो है, आप अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं और दूसरी संस्कृति का शिकायत कर रहे हैं या उसका बहिष्कार रहे, तो आपकी संस्कृति जो है ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए भारत जो है विविधता में एकता का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह, अगर आप बंगाल में हैं और फिर बिहार में जाते हैं, बिहार से आप साउथ में जाते हैं, साउथ से आप जाते हैं, आप चले जाइए उत्तर भारत में, सबकी संस्कृति कल्चर जो है यहाँ पर अलग अलग हो जाता है, पहनावा वेशभूषा। तो इस तरीक़ा से हमें जो है एक दूसरे की संस्कृतियों का जो है सम्मान करना चाहिए।
तब जाकर हमारी संस्कृति जो है ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रह सकेगी और एक दूसरे के प्रति हमारा सहयोग भी हो जाएगा और उन लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज, कल्चर को हमें भी जानने का मौका मिलेगा। इसी की चर्चा जो है महात्मा गांधी ने जो शिक्षा और संस्कृति है इसमें विशेष तौर पर किया। नेक्स्ट प्रश्न हम दोनों देखेंगे, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग बुद्धि के जल्द से जल्द विकास का उत्तम तरीका है, इसलिए हमें जो है यहाँ पर ये जो है ज़रूर सीखना चाहिए। इसी के साथ जो है हम लोग को बिहार बोर्ड कक्षा 10 में जो गद्य खंड लगा हुआ है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। अब हम लोग देखेंगे काव्य खंड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट के वीडियो में आप लोगों को उसमें महत्वपूर्ण काव्य खंड जो कि हाईलाइट और उसके प्रश्नों को करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है और आपकी जानकारी में हो तो ये वीडियो उस तक जो है आप लोग ज़रूर पहुँचाने का कष्ट करें। तो यूँ ही पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जो है लगातार यूँ ही जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खूब ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।